आप लोगों के साथ भी काम गुजारा नहीं होता, आपको गिरा के भी गुजारा नहीं होना, करें क्या करें बताएं। देखिए मलिक साहब, जो आज हड़ताल है, पहली बात तो यह है कि हड़ताल बड़ी भरपूर थी, कोई शक नहीं है इसमें, और इस हड़ताल से हुकूमत के ऊपर एक दबाव भी बढ़ेगा, बिल्कुल ये भी बढ़ेगा, दुरुस्त बात है। हुकूमत इस बारे में परेशान भी है, ये बात भी दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत के कान पे जूना रेंग रही हो, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है। मसलन अगर ये कहा जा रहा है कि ताजर तबका जो है ये टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं भी वॉलंटरीली टैक्स नहीं दिया जाता, खुशी से कोई टैक्स नहीं देता। मेरा भी कट जाता है तनख्वाह से, नहीं तो मैं भी भागने की कोशिश मतलब कोई दुनिया के किसी मुआशरे में नहीं होता। हर मुआशरे में लोग टैक्स एवेजन की कोशिश करते हैं, निज़ाम पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ एक ये बात कही जाती है कि आप अपना टैक्स कलेक्शन ठीक करें। हर हुकूमत का ये मसला है, जो टैक्स का निज़ाम है वो ग्रेजुअल ठीक होना है। उसके अंदर बैठी हुई मशीनरी, क्या उसको सारी को उठा के आप बाहर फेंक सकते हैं? नई मैन पावर भर्ती करेंगे तो क्या अमेरिका से, जापान से, चीन से लोग लाएंगे क्या? उन्हीं लोगों से आपने काम लेना है। अगर आप किसी एक को परमानेंट मुलाजिम को हटाते हैं, 2, 4, 10 को हटाते हैं, वो अदालतों में जाता है, स्टे लेके आके बैठ जाता है, क्या करेंगे? सो हुकूमत की अपनी कैपेसिटी को देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक यह है कि बिजली के बिल्स हैं, अच्छा पहली बात कि अगर रेडी वाला है, खांचे वाला है, आम आदमी है, वो 1000-2000 रुपया कमाता है डेली का, तो वो साल में कोई अपना फैमिली को चलाने के लिए 4-5-6 लाख रुपया कमा लेता है। ये अंदाजन समझ लीजिए आप, वो तो टैक्स से इस्तिस्ना होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा कमाने वाला बंदा, तनख्वाहदार जो है, वो टैक्स देता है, बाकी ताजर टैक्स देता है। तो एक बंदा जो दुकानदार है और जिसकी आमदन महीने की लाख रुपया है या 2 लाख है, वो टैक्स में नहीं है। मैं ऊपर वाले छोड़ दें फिलहाल, वो टैक्स नेट में नहीं है। वो कहता है मुझे खतरा है कि जी ये अगर मैं टैक्स नेट में आ गया तो ये इनकम टैक्स वाले मुझे तो खा जाएंगे, मेरा तो बुरकस निकल जाएगा। ये एक जवाज़ है। हाँ, क्या बाकियों का नहीं निकल रहा जो टैक्स नेट में है? जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना जो अब टैक्स नेट में हैं, उनका नहीं निकल रहा, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। टैक्स के साथ जातियाँ भी होती हैं। आपने टैक्स के निज़ाम को एक ग्रोइंग समाज, हमारे एक और मुआशरा है, हम यूरोप और अमेरिका की मिसालें देते हैं, वहाँ ऐसे हो गया, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे आपने ग्रेजुअली और ह्यूमन हैंड को निकाल के आपने कम करना है, इसको ऑटोमाइज करना है, उतना ही आप करप्शन को कम करेंगे और रिसीव बेहतर करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट की सिमत क्या दुरुस्त है, कोशिश है या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। IMF एक मजबूरी है, बिल्कुल है। अगर मेरे भाई कहते हैं कि IMF को कहोगे भाई खुदा हाफिज़ नहीं हम दे सकते, तुम क्या करें, तो IMF भी कहेगा खुदा हाफिज़। तो जो यहाँ बैठ के मुतालबा करना हो तो बड़ा आसान है। अब जिसने फैसला करना है कि हाँ मैं IMF को या चाइनीज़ को या किसी को कहूँ कि जी थैंक यू वेरी मच, मैं आप नहीं मानते तो ना सही, उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको अगर IMF कर्जा नहीं देता तो आपको बाकी डोनर्स भी बाकी भी नहीं देंगे। अच्छा मेरा छोटा सा, बाकी दोस्तों से भी पूछिए। सो अगर आप वहाँ नहीं कर सकते, आपको वो डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसका क्या माने निकलेगा, क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तीसरी गुजारिश ये है कि जो बिजली के बिल हैं, यकीनन इससे आवाम की चीखें निकली हुई, सबकी निकली, सबकी नहीं, आवाम की गरीब तबके की निकली हुई। बाकी हम ड्रामे भी करते हैं, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग बैठ के हम ना तो फनन तबाह के लिए भी बातें करते हैं। बिजली महंगी है, मेरे और आप पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? क्या मैंने अपने अखराजात में कमी कर दी है? जब मैं शादी में जाता हूँ, ब्याह में जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, दुकानदारों में जाता हूँ, मैं तो तलले देखता हूँ दौलत के। मैं तो शादियों में जाता हूँ तो हैरान होता हूँ कि ये दौलत का नोट है आपका, 10 रुपये से लेके 5000 तक के नोट के ऊपर कायद आज़म की तस्वीर है, जो काम का वालिद बाप है, और पीछे हदीस शरीफ भी लिखी हुई है। चीख के मर जाते हैं, लेकिन लोग फेंक रहे होते हैं लाखों रुपए और कहते हैं और वही तो आके बैठते हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि बिजली महंगी है, बहुत महंगी। क्या करे गवर्नमेंट? बिजली सस्ती करे, टैक्स खत्म कर दे। टैक्स खत्म करेगी या उस पर कम करेगी तो रेवेन्यू और कम हो जाएगा। और अगर जो उसके ऊपर इनपुट है, नासिर भट्ट साहब इनपुट को सस्ता कैसा कर लेगी? तेल देना है, गैस देनी है, कहाँ से लाएगी?